यूपी की 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में 5 सीटों पर कांग्रेस की नजर। क्या अखिलेश कांग्रेस को 5 सीट देने पर होंगे राजी? कांग्रेस ने 5 सीटों पर की है दावेदारी। सपा कांग्रेस फिर दिखा सकता है ताकत। उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर हलचल तेज हो गई है। इस उपचुनाव को यूपी चुनाव 2027 का सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है। ऐसे में इंडिया गठबंधन अपनी पूरी ताकत के साथ चुनावी मैदान में उतरने की योजना बना रही है। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ इस उपचुनाव को प्रतिष्ठा से जोड़कर देख रहे हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी सभी 10 सीटों पर जीत की रणनीति तैयार की है। सीएम योगी ने मंत्रियों की कमेटी बनाकर उन्हें विधानसभा सीटों पर जीत की रणनीति तैयार करने के निर्देश दिए हैं। सीएम इन सीटों पर जीत दर्ज कर पार्टी में अपनी छवि को मजबूत करने की कोशिश करेंगे। वहीं लोकसभा चुनाव में भाजपा को पछाड़ने के बाद विधानसभा उपचुनाव में जीत दर्ज कर विपक्ष अपना मोमेंटम बरकरार रखने की कोशिश करेगी। हालांकि उपचुनाव को लेकर विपक्षी गठबंधन इंडिया के सहयोगी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीटों को लेकर दावेदारी शुरू हो गई है। कांग्रेस की ओर से विधानसभा उपचुनाव में 5 सीटों की मांग की जा रही है। दरअसल कांग्रेस की रणनीति समाजवादी पार्टी के समक्ष खड़ा होने की है। लोकसभा चुनाव 2024 में कांग्रेस को समाजवादी पार्टी ने 17 सीटों पर सीमित कर दिया था। वहीं अखिलेश यादव अपनी पार्टी को 63 सीटों पर उम्मीदवार खड़ा करने में कामयाब रहे। हालांकि अब विधानसभा उपचुनाव के जरिए कांग्रेस 50-50 फॉर्मूले को लेकर आगे बढ़ रही है। कांग्रेस इस उपचुनाव के जरिए यूपी विधानसभा चुनाव 2027 की रणनीति बनाती दिख रही है। पार्टी प्रदेश में अपनी स्थिति मजबूत होने का दावा कर रही है। पार्टी नेताओं का कहना है कि हमारी तैयारी तो सभी 10 सीटों पर पुख्ता है। इसके जरिए माना जा रहा है कि सपा पर दबाव बनाया जा रहा है। लोकसभा चुनाव 2024 में कांग्रेस 17 में से 6 सीटों पर जीत दर्ज करने में कामयाब रही। इस रिजल्ट ने पार्टी के मनोबल को बढ़ाया है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 से पहले हो रहे उपचुनाव में विभिन्न दल गठबंधन में अपनी स्थिति साफ करने की कोशिश में है। एनडीए की तस्वीर भी इस उपचुनाव के जरिए बनती बदलती दिख रही है। एक तरफ राष्ट्रीय लोकदल अपने दावे कर रही है, वहीं अन्य सहयोगी दलों की भी दावेदारी है। दूसरी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस आधी आधी सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कर रही है। दरअसल यूपी में जिन 10 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है उसमें 5 सीटें एनडीए के पाले में थी। वहीं 5 सीटों पर समाजवादी पार्टी का कब्जा था। कांग्रेस एनडीए के पाले वाली सभी 5 सीटों पर अपने दावे कर रही है। इस हिसाब से देखा जा रहा है कि विधानसभा चुनाव 2027 में कांग्रेस 403 में से 200 से अधिक सीटों पर दावेदारी पेश कर सकती है। यूपी उपचुनाव को लेकर इंडिया गठबंधन की बनाई जा रही तस्वीर और कांग्रेस के दावों को इसी नजरिए से देखा जा रहा है। हालांकि अखिलेश यादव इस फॉर्मूले पर राजी होते हैं नहीं, ये देखने वाली बात होगी। समाजवादी पार्टी के विधानसभा उपचुनाव में 10 में से 3 सीटें तक देने की तैयारी है। दरअसल यूपी के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी 2017 में एक साथ लड़ चुके हैं। उस समय समाजवादी पार्टी 311 और कांग्रेस को 114 सीटों पर चुनावी मैदान में उतरी थी। एक बार फिर वही फॉर्मूला लागू करने की कोशिश में अखिलेश यादव हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर विधानसभा उपचुनाव में उतरने की बात कही है। उन्होंने कहा कि अभी सीटों के बंटवारे के मामले में बातचीत नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि हम लोगों ने अपने कार्यकर्ताओं को बुलाया था। सभी 10 सीटों से हमारे कार्यकर्ता आए थे। हम लोगों ने चर्चा 5 सीटों पर की है। जिन सीटों पर भाजपा और उनके सहयोगियों को जीत मिली थी, हमारी तैयारी उन पर ही है। समाजवादी पार्टी के कब्जा वाली 5 सीटों पर हमारे कार्यकर्ता उनके साथ मिलकर पूरी मुस्तैदी से चुनाव लड़ेंगे। इस प्रकार अजय राय ने 5 सीटों पर अपने दावे को साफ कर दिया है। अजय राय के समीकरण को देखा जाए तो यूपी चुनाव में भाजपा 255 सीटों पर जीती थी, वहीं एनडीए को 287 सीटों पर जीत मिली थी। वहीं समाजवादी पार्टी 111 सीटों पर जीत दर्ज करने में कामयाब रही। कांग्रेस को 2 सीटों पर जीत मिली। इस हिसाब से कांग्रेस आगामी चुनावों में एनडीए के कब्जे वाली सीटों पर दावे कर सकती है। यूपी की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। इनमें से 9 सीटें लोकसभा चुनाव के दौरान उम्मीदवार बने विधायकों की जीत के बाद खाली हुई है।